और ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 192 आए, तो उन दोनों नंबर्स को एक दूसरे में ऐड करें तो 28 आए। यानी 18 और 10 28 की बजाय अगर हम 16 और 12 कर लें और इनको ऐड करें तो 16 + 12 भी 28 ही होता है। यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 और 16 1 जार 16 ऐड कर लें 2 6 + 3 9 और 1 192 ही आ रहा है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाएं जी कॉमन की तरफ। पहली दो टर्म्स में से सिर्फ ए कॉमन आएगा, इस तरफ भी हो जाएगा x2 + 2x - 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2 और आज हमने इसके करने हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमने फैक्टराइज करना है और इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें फर्स्ट टर्म में 4 ब्रैकेट्स हैं, x - 5 × x - 6 × x + 3 × x + 2 और प्लस है 12। यानी 12 वाला जो कांस्टेंट नंबर है वो इन सब के साथ ऐड करना है और फिर इसको फैक्टराइज करना है। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे 15 और 16, तो उसी पैटर्न पे इसको भी करना है कि पहले इन तमाम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर उसके साथ 12 उसमें इंक्लूड हो जाएगा और फिर दोबारा से उसको फैक्टराइज करेंगे, यानी इसको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और चारों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन एट ए टाइम तो हो नहीं सकती, तो जाहिर है हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी दो को करेंगे और फिर उनके जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन किस ब्रैकेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कौन सी ब्रैकेट है जिसको दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने अभी डिसाइड करना है। हम यूँ नहीं कर सकते कि x - 5 और x - 6 को मल्टीप्लाई कर दें और x + 3 और x + 2 को मल्टीप्लाई कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो आगे जाकर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो पिछली वीडियो में मेथड बताया था उसी को फॉलो करते हैं कि हमने ये देखना है कि सेकंड टर्म्स जो हैं इन तमाम ब्रैकेट्स की, जो कि हैं कांस्टेंट नंबर्स, तो ऐसी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें जिनमें कांस्टेंट का सम इक्वल हो जाए दूसरी दो के कांस्टेंट नंबर्स के सम के। तो पहली दो ब्रैकेट्स में देखें -5 और -6 है, इनको ऐड करेंगे तो -11 होगा। इधर 3 और 2 है तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम -6 वाली ब्रैकेट और +3 वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो -6 + 3, तो माइनस के 3 बचेंगे, यानी इनका सम जो है वो -3 आएगा। और फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट में देखें तो इसमें कांस्टेंट है -5 और इसमें है +2, तो -5 और +2 का सम भी -3 आता है। यानी इन दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट का सम भी -3 और फर्स्ट और लास्ट के कांस्टेंट नंबर्स का सम भी -3 आ रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को लास्ट के साथ, यानी इन दो ब्रैकेट्स को और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में। तो पहले हम इनको दोबारा लिख लेते हैं रीअरेंज करके। यानी फर्स्ट ब्रैकेट है ना x - 5, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है x + 2, तो यहाँ लिख दें x + 2 और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स लिख दें। x - 6 को मल्टीप्लाई करना है x + 3 से और +12 वाली टर्म वैसे ही साथ चलेगी। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब अगले चीज़ें तो बिल्कुल आसान हैं। पहली दो ब्रैकेट्स को करना है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसमें भी दो टर्म्स हैं x और -5, इसमें भी दो टर्म्स हैं x और +2। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है
कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो इस ब्रैकेट की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी जो सेकंड टर्म है वो भी इस ब्रैकेट में मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। कैसे? फर्स्ट टर्म x है, इधर भी फर्स्ट टर्म x है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई होगी सेकंड टर्म +2 से, तो यहाँ आ जाएगा +2x, x की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। सेकंड टर्म इधर है -5, वो जब मल्टीप्लाई हो गई इसकी फर्स्ट टर्म x से तो यहाँ आंसर आएगा -5x। फिर -5 को मल्टीप्लाई करना है +2 से, डिफरेंट साइन है, साइन माइनस आएगा और 5 2 टाइम्स हो जाएगा 10। ये आंसर आ रहा है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको एक ब्रैकेट में आप क्लोज कर दें, फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों ब्रैकेट्स को। इधर फर्स्ट टर्म x है, इधर भी x है, तो ये हो जाएगा x2, फिर x जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो +3x होगा, -6 मल्टीप्लाई होगा इस x से तो -6x आएगा, और -6 मल्टीप्लाई बाय +3, 6 3 होते हैं 18, साइन आएगा माइनस का, और एंड पे ये टर्म आ जाएगी इधर ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर जो बाहर वाली टर्म है +12 वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर है जी x2 + 2x - 5x, लाइक टर्म्स हैं, तो 5x माइनस हैं, 2x प्लस हैं, तो बाकी बचेंगे -3x और -10। इसमें क्या आएगा? x2 + 3x - 6x, तो 6 में से 3 निकाल लें तो बाकी जो 3 बचेंगे वो नेगेटिव होंगे, माइनस साइन के साथ आएंगे, क्योंकि माइनस वाले नंबर ज़्यादा हैं, तो माइनस के आएंगे 3x और -18 + 12 तो बाहर है। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस ब्रैकेट में फर्स्ट 2 टर्म्स हैं x2 - 3x, और सेम वही चीज़ इधर भी है x2 - 3x। तो इसको सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू a, लेट x2 - 3x इज इक्वल टू a, इसको a मान लेते हैं। तो अब हमारी जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो होगी x2 - 3x यानी कि a -10 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने a लिख दिया है। सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी x2 - 3x यानी कि a -18 और बाहर है +12। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई बाई a2, a मल्टीप्लाई बाई -18 तो माइनस हो जाएंगे 18a, फिर -10 मल्टीप्लाई होगा a से तो -10a, और -10 मल्टीप्लाई होगा -18 से। अब देखें 2 टाइम्स माइनस साइन है तो एक तो ये प्लस हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई बाई 18 तो 18 10 आएंगे 180, और ये वाली जो टर्म थी +12 इसको भी लिख दें। अब क्या होगा? a2 -18a और -10a दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों का साइन माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 18 और 10 हो जाएंगे 28a, और इसी तरह से जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 180 भी प्लस है और ये वाला 12 भी प्लस है, तो ये अब इसमें ऐड हो जाएगा, और 180 + 12 होता है 192। अब ये हमारी एक ट्राइनोमियल आ गई है, तमाम ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हैं, सारी मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है। अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। तो ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन का तरीका आपको आता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट टर्म a2 है, लास्ट टर्म +192 है, तो +192a2 की पेयरिंग करनी है, यानी इसके 2 पार्ट्स करने हैं 192 के, और ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 192 आए,
प्लस करें, चूँकि दरमियान वाला साइन प्लस है, तो उन दोनों नंबर्स को एक दूसरे में ऐड करें तो 28 आए। अच्छा, अभी गौर से देखें ना, तो ये जो 28 के दो पार्ट्स हमने ऊपर किए हुए थे 18A और 10A, ये भी 28 ही के दो पार्ट्स हैं, जिनको ऐड करें तो 28 बनता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 180 बन रहा था। अब हमें 180 की बजाय 192 चाहिए, नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो 18 और 10 को 18 को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी 18 और 10 28 की बजाय अगर हम 16 और 12 कर लें, इसको 2 दर्जे कम कर दें और इसको 2 बढ़ा दें तो 16 और 12 करें और इनको ऐड करें तो 16 + 12 भी 28 ही होता है। तो क्या इनका प्रोडक्ट 192 आता है? इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 16 और 12 को, तो 12 6 आर, ये यूँ करें 6 2s आर 12, 2 1s आर 2 + 1 3, यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 और 16 1s आर 16, ऐड कर लें 2, 6 + 3 9 और 1 192 ही आ रहा है। यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो 192 बनता है, इनको ऐड करें तो 28 बनता है। तो हमने जो दो पेयर्स बनाने हैं या जो दो पार्ट्स बनाने हैं 28 के, वो है 16 और 12। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म है जी 82, लास्ट टर्म है प्लस 192, इनको लिखना है एज इट इज, यानी ये दोनों तो आ जाएंगी अनचेंज्ड। टुकड़े करने हैं 28A के और वो हमने कर लिए हैं, 16A और दूसरा है 12A। साइन कौन सा आएगा दोनों के साथ? चूँकि 192 प्लस है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, और वैसे भी हमें इनको ऐड करना है, 28 चाहिए हमें और 28 हमें चाहिए माइनस का, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस, यहाँ भी लिखेंगे माइनस, 16 भी माइनस, 12 भी माइनस, ऐड होंगे तो 28 भी माइनस, मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। क्लियर? 4 टर्म्स हो गई, पहली दो में से कॉमन लें तो वो आएगा A, चूँकि इधर A2 है और इधर 16A है, तो एक A आ जाएगा कॉमन, इधर क्या बचेगा A माइनस यहाँ पर 16, चूँकि ये तो कॉमन हो गया था। अच्छा, ये वाला जो साइन है थर्ड टर्म का, ये आपने लेना है कॉमन, और 12 और 192, तो इसमें से 12 ही कॉमन आएगा, चूँकि 12 का टेबल 16 टाइम्स 192 पे जा रहा है, तो हम 12 कॉमन ले लेते हैं, इस तरफ सिर्फ A बचेगा, माइनस यहाँ आएगा फिर 16, चूँकि 12 इसमें से कॉमन हो गया है, और साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, चूँकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो फिर अंदर वाला साइन चेंज होता है। अब बन जाएंगे इसकी दो ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे A माइनस 16 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा A माइनस 12। क्लियर? अब ये इसका आंसर तो है, लेकिन आंसर में हमें A नहीं चाहिए, x2 और 3x चाहिए, यानी जो A की वैल्यू है वो इसमें अब पुट करेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू अगर पहली ब्रैकेट को देखें तो यहाँ A माइनस 16 है, तो हम पहली ब्रैकेट में A नहीं लिखेंगे, A इक्वल है x2 माइनस 3x के, तो ये चीज़ लिखेंगे x2 माइनस 3x, ये तो हो गया A, और A के बाद है माइनस 16, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 16। दूसरी ब्रैकेट में भी पहले A है तो A की जगह पर लिख दें x2 माइनस 3x, और फिर है A माइनस 12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों ब्रैकेट्स की मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर माइनस 16 है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, माइनस करें तो 3 आए, नहीं है ऐसे दो नंबर। 8 2s आर 16 होता है, लेकिन 8 माइनस 2 3 नहीं होता, और 4 4s आर 16 होता है, तो उनका डिफरेंस भी 3 नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पर भी
पॉसिबल नहीं है मज़ीद फैक्टराइजेशन, क्योंकि 4 3 12 तो होता है, लेकिन 4 - 3 1 आता है, 3 नहीं आता। और दूसरा है 6 2 12, लेकिन 6 - 2 भी 4 हो जाता है, 3 नहीं होता, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है जिसको फैक्टराइज करना है उसमें भी 4 ब्रैकेटें हैं, x + 1, x + 2, x - 3, x - 6। इन सब को तो मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे टर्म है -21x2। अब ये सवाल पिछले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि उन तमाम क्वेश्चंस में यहाँ पर प्लस या माइनस होता था कोई कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, 21x2 है। तो ये जो 21x2 है इसको भी हमने इधर इंक्लूड करना है और फिर फैक्टराइज करना है। तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही मेथड है, लेकिन वो वाला मेथड नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंज है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ हमने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा था कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इन दो ब्रैकेट्स के लेट से अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके कांस्टेंट नंबर का सम दूसरी दो के कांस्टेंट नंबर के सम के इक्वल हो। अगर उस तरह की कोशिश करें भी तो इन ब्रैकेट्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसी कोई सी भी दो ब्रैकेट्स हम नहीं बना सकते जिनकी कांस्टेंट नंबर्स का सम दूसरी दो के इक्वल हो। यहाँ देखें ना, 1 + 2 3 होता है और इधर -3 और -6 -9 हो जाएगा। चलो इन दो को देख लें तो +2 - 3 -1 आएगा और +1 - 6 -5 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं हो रहे। अगर 6 को 2 के साथ मिला दें तो -4 होगा और 3 1 के साथ मिले तो -2 होगा, फिर भी इक्वल नहीं हो सकता। तो वो वाला तरीका अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कौन सा तरीका करेंगे देखना, अब भी कांस्टेंट नंबर्स को ही है, लेकिन अगर ये प्लस माइनस होकर इक्वल नहीं हो रहे तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसी दो ब्रैकेट्स जिनके कांस्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए दूसरी दो के कांस्टेंट नंबर्स के प्रोडक्ट के, यानी इस ब्रैकेट में जो कांस्टेंट नंबर है वो -6 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें इसके कांस्टेंट नंबर 1 से तो इनका प्रोडक्ट आएगा -6, 6 1 6। और इन दो के जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो +2 और -3 का प्रोडक्ट 3 2 6 और ये भी -6 आएगा। तो इनके प्रोडक्ट्स चूँकि इक्वल हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड को और फर्स्ट और लास्ट को। ऐसी मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी सेकंड टर्म +1 है, इसकी सेकंड टर्म -6 है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है -6, और इसकी सेकंड टर्म +2 है, इसमें सेकंड टर्म -3 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ रहा है -6। चूँकि दोनों के प्रोडक्ट्स इक्वल हैं तो इसलिए हम फर्स्ट ब्रैकेट को लास्ट के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका हमें आगे चल के फ़ायदा होगा जब हम सपोज करेंगे ए के इक्वल दरमियान वाली दो टर्म्स को। तो अब हम पहले इसको दोबारा लिखते हैं, तमाम ब्रैकेट्स को रीअरेंज करके। फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे x + 1, इसके साथ लिखेंगे लास्ट ब्रैकेट x - 6, फिर ये ब्रैकेट आएगी x + 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 के साथ, और बाहर जो टर्म है वो है 21x2। इसी की खातिर तो हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करें जी मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाई x, x2, x मल्टीप्लाई बाई -6 तो -6x, सेकेंड टर्म 1 है, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा, और 1 - 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। ये हो गई फर्स्ट ब्रैकेट जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे,
x को x से मल्टीप्लाई करें x2 हो जाएगा, x को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3x होगा, +2 मल्टीप्लाई होगा इस x से तो ये बनेगा +2x, और +2 मल्टीप्लाई बाई -3 तो 2 3 6 -6 होगा, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -21x2। क्लियर। अब एक बार फिर लिख लें इनको, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x2 -6x + 1x, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो माइनस वाले 6 ज़्यादा हैं, प्लस वाला 1 है, तो बाकी बचेंगे यहाँ पर माइनस के 5x और ये टर्म आ जाएगी -6। इस ब्रैकेट में देखें तो x2 है, -3x + 2x हो जाएंगे, माइनस वाले ज़्यादा हैं ना, तो माइनस का बचेगा 1x और फिर -6, -21x2 ब्रैकेट के बाहर है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखें तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है x2 है, सेकंड 5x है, इसकी फर्स्ट टर्म x2 है और सेकंड 1x है, तो इनमें ये दोनों तो इक्वल नहीं हैं, तो इनको तो हम a के इक्वल सपोज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखें ना, फर्स्ट टर्म x2 है और लास्ट टाइम -6 है, इसमें भी फर्स्ट टर्म x2 है और लास्ट टर्म -6 है, तो ये दो टर्म्स तो इक्वल हैं, इनको a के इक्वल ले लेते हैं। अगर हम इनको रीअरेंज कर दें, यानी फर्स्ट ब्रैकेट को हम यूँ लिखें कि ये है x2 -6 पहले लिख लें और -5x को बाद में लिख लें, जस्ट इन दोनों की जगह चेंज करें, और यही काम इस ब्रैकेट में भी करें। तो x2 के साथ -6 पहले लिख लें और ये जो -x है इसको बाद में ले जाएं, और इधर है -21x2। तो अब दोनों ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, x2 -6, इधर भी है x2 -6, यानी दोनों सेम हैं, तो हम इनको सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू x2 -6 इज इक्वल टू a, यानी इन दोनों टर्म्स को हमने a के इक्वल ले लिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी दोनों ब्रैकेट्स बन जाएंगी, फर्स्ट ब्रैकेट थी ना x2 -6 इक्वल है a के, तो a हो जाएगा, और ये टर्म है -5x। सेकेंड ब्रैकेट में x2 -6 इज इक्वल टू a -x, और बाहर वाली टर्म बच गई -21x2। क्लियर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि दोनों बाइनोमियल्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a2, a को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax, सेकेंड टर्म है -5x, इसको a से मल्टीप्लाई करें तो -5ax, और -5x मल्टीप्लाई हो -x से, एक तो साइन प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस है ना, कोएफिशिएंट आएगा 5 1 5, x इसमें भी है, x इधर भी है, तो x की जो पावर है वो 2 हो जाएगी, यानी +5x2। यहाँ तक आंसर है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर ये जो टर्म है -21x2, इसको भी तो लिखना है। अब एक बार फिर लिखें तो फर्स्ट टर्म तो a2 है, ax सिंगल है, और यहाँ पर फिर ax है 5 टाइम्स, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -5 और -1 -6 टाइम्स ax हो जाएंगे। इसी तरह से x2 वाली जो टर्म्स हैं 5x2 प्लस है और 21x2 माइनस है, तो 21 में से 5 निकाल लें, बाकी बच जाएंगे 16। x2 और साइन चूँकि बड़े नंबर का लिखना होता है तो 16 जो है वो माइनस के बचेंगे ना, प्लस के तो सिर्फ 5 थे, तो माइनस आएगा 16x2। अब ये ट्राइनोमियल है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और मिडल टर्म को ब्रेक करके। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो a2 है, लास्ट टर्म है -16x2, इन दोनों का लेना है प्रोडक्ट,
तो वो आएगा -16a2x2। इधर a2 है, इधर x2 है। तो अब हमने इस 16 के करने हैं दो हिस्से इस तरह से कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और साइन माइनस है ना, तो उनका जो डिफरेंस है वो मिडिल टर्म 6 आए। तो 16 पे दो ही टेबल जाते हैं, या तो 4 4 आर 16 होता है, या फिर 8 2 आर 16 होता है। और चूंकि हमें 6 चाहिए डिफरेंस में, तो 8 2s लिखेंगे, यानी 8 लिखेंगे और इधर 2 लिखेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो आएगा 6, और इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 8ax और दूसरी जो टर्म होगी 2ax। 6 का साइन माइनस है तो ये बड़े नंबर 8 के साथ आएगा, और 2 के साथ हम प्लस साइन लिखेंगे। डिफरेंट साइन होंगे तब 8 2 आर 16 माइनस होगा, और डिफरेंट साइन होंगे तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर -6 बचेगा। आ जाएं जी कॉमन की तरफ। पहली दो टर्म्स में से सिर्फ a कॉमन आएगा, तो इधर बच जाएगा a -8, x भी बचेगा, a कॉमन हुआ है ना तो x तो इधर आएगा, प्लस इनमें से एक तो 2 कॉमन होगा और एक x भी कॉमन होगा, तो इधर बच जाएगा 2 और x कॉमन होगा, सिर्फ a -2 8s आर 16, और x2 था, एक x कॉमन हुआ है तो 8 के साथ भी x आएगा। एक ब्रैकेट होगी a -8x की, और दूसरी ब्रैकेट में इधर a है और प्लस इस तरफ है 2x। तो दो ब्रैकेट्स तो हमने बना ली हैं। अब हमने जस्ट a की वैल्यू इसके अंदर ऐड करनी है, और a की वैल्यू यहाँ से लेंगे x2 - 6x इज़ द वैल्यू ऑफ a। तो ये a की जगह पे अब पुट करेंगे, तो इसको मैं अब इधर आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। पहली ब्रैकेट क्या है, a है हमारे पास x2 - 6, और फिर -8x है तो -8x। सेकंड ब्रैकेट में फिर a है तो a की जगह पे तो यही लिख देंगे x2 - 6 और प्लस 2x। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएं। तो x2 के बाद पहले लिखेंगे -8x और कांस्टेंट एंड पे ले जाएं -6। इस तरफ भी हो जाएगा x2 + 2x - 6। मज़ीद इनकी दोनों ब्रैकेट्स की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।